नमस्कार, मैं राकेश तिवारी पीवीपी न्यूज़ से आपके सामने एक समस्या लेके आया हूँ। देखिए, आप आजू बाजू में देखिए, कुछ महिला कुछ जेंट्स खड़े हैं। ये मधुबन वसई की स्मार्ट सिटी है। इससे अच्छा तो हमारी स्लम है। इनका कहना है, जो ये अपनी समस्या बता रहे हैं, आप सुनेंगे तो आपको तकलीफ होगी। ये 50-50 लाख, 40 लाख, 45 लाख दे के एक फ्लैट लेते हैं और फ्लैट में इनको सुविधा में के तौर पे क्या मिलता है? गड्ढे, पानी। ये अपने बच्चों को स्कूल बरोबर से छोड़ नहीं सकते। इतना पैसा, इतना टैक्स, सब कुछ देने के बाद अगर ये अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकते। एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, गिर गई, अच्छा हुआ उसे कुछ हुआ नहीं, अन्यथा क्या होता? एक रिक्शा यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं, स्कूल की बसें यहाँ पे आने के लिए तैयार। क्या कारण है कि स्कूल की बसें जो कि हैवी होती है वो भी नहीं आती है, वो भी यहाँ से कुछ काफी दूरी पर बच्चों को छोड़ती है। और वहां से महिलाओं को, महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है। एक महिला घर चलाती है, सब कुछ करती है, और उसके बाद जब बच्चों को स्कूल से लेने जाती है और उसे गड्ढे में गिरना पड़े, और उसको मालूम है कि गड्ढा है, उसके पास कोई पर्याय नहीं, उस वक्त उस महिला के दिल पे क्या गुजरेगी और महिला किस तरह से अपना सर्वाइव करेगी और आएगी जाएगी। उसे मालूम है गड्ढा है, मुझे इतने पानी में, घुटने पर पानी में जाना है, और उसका बच्चा साथ में, क्योंकि उसे बच्चे को पढ़ाना है। वो छोड़ नहीं सकती, अपनी मजबूरी नहीं किसी को बयां कर सकती। अब इस वक्त हमारे बीच में महिला है। महिलाओं से पूछता हूं मैं कि क्या तकलीफें हैं, क्या कारण है, और आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं? मैडम बोलिए, आप बोलिए, क्या तकलीफ है? आप गिर गई थी कुछ दिन पहले। हाँ जी, मैं अपने बच्चों को स्कूल से छोड़ने जा रही थी और मैं और मेरे बच्चे दोनों ही गिर गए पानी में। वो खड्डा इतना था कि खड्डे में पानी इतना भरा था कि खड्डे में खड्डा था, दिख नहीं रहा था। स्कूटी से मैं और मेरे दोनों बच्चे गिर गए। हम लोग 2 दिन तक मेडिसिन, मेडिकल ये सब लिया, ट्रीटमेंट लिया, तो जाकर ठीक हुए। मेरे पैर में लग गया था, घाव हो गया था, और मेरे बच्चे को भी सर में लग गई थी चोट। कुछ कहना चाहती थी, तकलीफ हो गई, बोलिए। अभी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है गणपति बाप्पा। हम इसमें गणपति बाप्पा लाए कैसे? रिक्शा वाला भी आने के लिए तैयार नहीं है, टेम्पो वाले भी तैयार नहीं है, तो हम किस तरह से त्योहार मनाए? इतना बड़ा हमारा त्योहार है, वो हम किस तरह से मनाए बोल के। वही हम बिल्डर को पूछा तो बोलता ये हमारे हाथ में नहीं है, रास्ता हम नहीं बना सकते, सिर्फ हमको बिल्डिंग रहने के लिए रूम दे दिया है, वह हमको जाने के लिए रास्ता है ही नहीं। और बारिश में ये पानी जाने के लिए गटर व्यवस्था कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पूरा पानी यहाँ जमा हो जाता है। आधा घंटा बारिश आया तो पूरा पानी नदी तालाब बन जाता है यहाँ पर। बेटा, आपका नाम क्या है? आरवी मिश्रा। आपके तकलीफ क्या होती है आपको जाने आने में? स्कूल में जाने के लिए। स्कूल में जाने के लिए? तो मम्मी आपको गोद में लेती होगी या कि आपको पानी में से जाना पड़ता है? पानी में से। पानी में से जाना पड़ता है। बेटा, आपको तो बड़ी तकलीफ होती होगी, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। यहाँ से कितना दूर है? आपको बस वाला छोड़ता है? काफी दूर है? कितना दूर है? स्कूटी से पैदल से। यहाँ से पैदल? कोई बस नहीं आती यहाँ पे? नहीं। बस वाले इनकार कर देते हैं। जी मैडम, आप भी यहीं पे रहती हैं? यहाँ का पूरा एड्रेस बताइए और बिल्डिंग का नाम बताइए। ये मधुबन यशवंत स्मार्ट सिटी है, सनशाइन सफायर बिल्डिंग से बात कर रही हूँ मैं। यहाँ की पब्लिक को जैसे कि बिल्डरों ने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, और यहाँ पे जो मैं टोकूंगा आपको। स्मार्ट सिटी बोला आपने? स्मार्ट सिटी लगता है कि स्मार्ट सिटी है? बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे आदिवासी लोग भी इतना अच्छी जिंदगी, मतलब इतने रास्ते तो काफी गंदे हैं, यहाँ पे खड्डे हैं और इतने गंदे रास्ते हैं। और जो बीच में काम चालू किया था तो वहाँ पर कैसे कचरा उन लोगों ने, कंक्रीट भी नहीं डाला था, कचरा जो है प्लास्टिक की गोनी है वो सब डाल के उन्होंने रास्ते पूरे भरे थे। और नगर पालिका को बोलते तो बोलते प्राइवेट बिल्डर का सेक्टर आता है, और बिल्डर को बोलते तो बोलते महानगर पालिका। तो पब्लिक जाए तो कहाँ जाए? इसके लिए हम लोग ने न्यूज़ चैनल का आसरा लिया ताकि हमें कुछ न्याय मिले। और पीछे यहाँ पे पीछे हमारे बैक साइड पर जो है वो सीमेंट के प्लांट डाले हुए हैं। अभी आप ही बताइए कि सीमेंट के प्लांट रेसिडेंट एरिया में क्या जायज है? पब्लिक को इतना हेल्थ का इश्यू हो गया है, मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया है सब लोग को, और बिल्डिंग से आधा में ज्यादा 50% लोगों को मलेरिया हो गया आजू बाजू के विस्तार में। लेकिन वो महानगर पालिका वाले आते बोलते हमारे इधर आइए, मुफ्त में इलाज होगा। लेकिन मुफ्त में इलाज होगा, लेकिन सेहत का क्या? जो सेहत पे इश्यू होगा, बच्चे लोग बीमार पड़े, एडमिट हो रहे, बड़े लोग बीमार पड़ रहे। इसके लिए अभी आपसे प्रार्थना है। एम्बुलेंस आ सकती है यहाँ पे? एम्बुलेंस तो क्या, हम चल के भी नहीं जा सकते। एम्बुलेंस की तो आप बात ही छोड़िए, जो बीमार होगा उनको चल के वहां तक जाना पड़ेगा, अग्रवाल तक। मैडम, आप कुछ कहना चाहती थी?
आपकी कुछ समस्या थी, आप इस विषय में बोलना चाहते, बोलिए क्या तकलीफ आपने अपने आंख से देखा था, कोई बच्चा गिर गया था या कुछ हो गया था? हाँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ जा रही थी शॉपिंग के लिए, तो हम धीरे थे बट हमारे आगे एक प्रेग्नेंट लेडी थी और शायद उसका पति स्पीड में 20 स्पीड और 30 स्पीड पे था, तो शायद उसको जजमेंट नहीं आया और एक पॉटहोल गड्ढा था। लकीली वो टिल्ट हुआ उसका बाइक और वो गिरी, नसीब उसको कुछ हुआ नहीं। मेरा एक ही क्वेश्चन था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा, मतलब इट्स अ टाटा प्रोजेक्ट, इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट। मेरा इतना ही है, जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो एटलीस्ट आई फील एज अ लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि थोड़ा R&D करो, बिल्डर से मिलो, रेजिडेंशियल लोगों से मिलो कि इधर एक करने से क्या होगा। पानी पिछले 2 महीने से स्टेगनेंट है, वो पानी निकल नहीं पा रहे और हमने क्या बोला, पानी निकलने का रास्ता तो बनाओ। छोटा सा नाला बना है, वो नाले में वो पानी कैसा जाएगा, पूरा उधर उस तरफ का पानी इस तरफ आ रहा है। नसीब सोचा डैम का पानी नहीं छोड़ा था इस बार, अगर डैम का पानी आता तो सोचो हमारी गाड़ी तो गई थी, सोचो जो स्कूल में बच्चे जो अटक गए थे उनको लाने कमर तक पानी था, किसी की जान जाती थी कितने पे पड़ता था। अच्छा मैडम, आप लोगों ने इतना पैसा लगाया, चीजें लगे, आपको सही में लगता है ये स्मार्ट सिटी है? क्या बोलूं सर, मैडम बोलिए, आपका हक है सर, आपका मुझे अधिकार है बोलना। बोलने के लिए भी ना मुझे ना आप वहाँ पे भी गए थे, आपकी कंप्लेंट दी थी आपने, कुछ लिखित में दिया था आपने? लिखित में दिया था लेकिन अभी तक कोई आया नहीं देखने के लिए। अभी तक कोई नहीं आया। देखिए, लिखित देने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद यहाँ के लोग निराश पड़े। क्यों निराश पड़े? क्या प्रशासन इतना अंधा हो गया है? क्या यहाँ के जो बिल्डर हैं, यहाँ के जो मार्ग के अधिकारी हैं अंधे हुए हैं यहाँ? आइए तो आप आके, बिल्कुल यहाँ पे बिल्डर अंधे हुए हैं। वो 35-30 लाख 40 लाख रुपए लगा के लोगों को फ्लैट दे दिया। बोला गया कि स्मार्ट सिटी बनेगी यहाँ पर, जो है जैसे सामने की साइड रोड है वैसे अंदर की तरफ भी रोड बनेगा। डर की वजह से बच्चे बोलते हैं कि पापा ऑफिस मत जाओ, इतना पानी है। मैं साकीनाका में रहता था, वहां पर हमने ऐसी लाइफ नहीं जिया है कभी जिस तरह से यहाँ पे जी रहे हैं हम। स्मार्ट सिटी का मजा ले रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे लोग मजाक कर रहे हैं। मेरा कहना है और केंद्र सरकार कि जब आदमी अपने खून पसीने की कमाई लगाता है, एक एक रुपया अपना जोड़ के एक घर बनाता है, एक आशिया बनाता है, और उस आशिया में अगर उन्हें रास्ता न मिले, उन्हें एक स्ट्रीट लाइट न मिले, तो उस पर क्या गुजरेगी? बच्चे को अपने शिक्षा नहीं दे सकता, स्कूल नहीं भेज सकता, तो ऐसे स्मार्ट सिटी का क्या करना है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं 2 मिनट इस विषय में, यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो मौन क्यों हैं? यहाँ के जो नेतागण हैं वो मौन क्यों हैं? विपक्ष क्या कर रहा है? क्या विपक्ष को इस विषय में जानकारी नहीं है? क्या विपक्ष जानबूझ के यहाँ पे कुछ बिल्डरों के दबाव में या कुछ बिल्डरों से मोहब्बत में यहाँ की आवाजें नहीं उठा रहा है? हमारे बीच में कुछ एक बंदे हैं, वो कुछ कहना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम राजेश यादव जी। मैं 2016 में इस बिल्डिंग में मैंने फ्लैट बुक किया था जी। 2020 में मैं यहाँ रहने को आया। जब शुरुआत में हम यहाँ रहने आए थे तो लाइट, रास्ता बिल्कुल ठीक था। ये मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मूल समस्या हमारी लेकिन आज ऐसा क्या है? कारण हुआ कि आज इतनी तकलीफ हो गई? और आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो आप ये समस्या क्यों नहीं दूर कर रहे? सुनिए सर जी, आप चिल्लाओ जरा कम। मेरा काम है सर बोलना। हाँ, जी। चिल्लाइए कम। सर, मेरा ये और काम है बात बोलना। सुनिए, अगर आपका काम है तो मेरी नहीं लग रही है तो आप मत दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ पोस्टिंग लेके मुझे अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है। मेरी बात पहला कंप्लीट सुनिए और बाद में चिल्लाइए। यस, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये समस्या मूल जहाँ पर हमको जी, जिसके लिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं, सारे चीजें थी। मुश्किल कब हुई? जब रेलवे का प्रोजेक्ट आया। अच्छा। मुश्किल तब खड़ी हुई जब सीमेंट रेडीमिक्स का प्लांट आया, तभी आई है। आज हमारी जो समस्या है ना, हमें ये रोड की समस्या है जो तुरंत हल करना है। और आपने जो मुझे पूछा ना कि आप नेता हो, आप क्या करते हो, तो इसके लिए एक मिनट। हाँ, आज अभी 2 घंटे पहला मैंने रोड रास्ता को आंदोलन किया। यहाँ के वसई विराट शहर अध्यक्ष आए हुए थे मनसे के, वो आश्वासन दे के गए हैं शायद कल या परसों ये जो रास्ता है चलने लायक तो कम से कम हो जाएगा। ये मैं सब लोगों को बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन ये जो मूल समस्या है हमारी, यशवंत स्मार्ट सिटी बना अच्छा है। हमने जब लिया तब अच्छा ही देख के लिया था। मैंने फ्लैट लिया है, मुझे भी 2016 में 44 लाख रुपए में मैंने 2 BHK लिया है। सारी चीज़ें सही थी, लेकिन कुछ ना कुछ न्यू डेवलपमेंट की वजह से, जहाँ तक क्या हमने, वो सुबोध जी कहाँ है,
एक सुबोध कुंटे नाम का हमारे साथ में है। जो नहीं है वो नहीं हाँ, है, आप बोलिए। तो उन्होंने भी बहुत, ये इसका डीपी प्लान निकाला गया, डीपी प्लान के अंदर इन्होंने बाद में अमेंडमेंट किया है। उस अमेंडमेंट के लिए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। उस अमेंडमेंट करने के लिए हम लोग ने महानगर पालिका में गए, हम माड़ा में गए, हम रेलवे अधिकारी के पास गए। व्यवहार किया सब जगह? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना वही था, पत्र व्यवहार किया है, आपने पत्र व्यवहार किया, पत्र व्यवहार हुआ है, सारे चीजें हुई है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि माड़ा बोल रहा है कि ये रेलवे के अंडर में आ रहा है, रेलवे बोल रहा है कि ये माड़ा के अंडर में आएगा। दोनों जन के पास हम साथ में जाते हैं तो बोलते हैं महानगर पालिका के पास जाओ। महानगर का पालिका के पास हम जब जाते हैं तो महानगर पालिका बोलती है कि अब तक हमने माड़ा या रेलवे का हमारे पास कुछ आया नहीं, हमारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। रास्ता बनाना जो कुछ भी है वो माड़ा करेंगे। तो हमारी लड़ाई अब माड़ा से है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों का, दोनों जन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के, इतने बिजी होने के बावजूद आज रात को 10 बजे आप यहाँ खड़े। मैं सारे लोगों की तरफ से आपका पहला धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे मूल समस्या, ये मेरा फर्ज है, हमारी मूल समस्या को आपने उठाने का बीड़ा उठाया है। और मैं आशा करता हूं कि आपके माध्यम से अगर हमारा ये समस्या दूर होती है तो हम सारे लोग बुला के आपका चैनल का स्वागत, धन्यवाद करेंगे और आपका अच्छी तरह से स्वागत करेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस न्यूज़ को चलाओ और इसका रिजल्ट हमको तुरंत जल्दी से जल्दी आए, ऐसी मैं आशा करता हूं। जय हिंद, जय सर। आप कुछ कहना चाहते थे, आपकी तकलीफें थी, मेरे पास समय का अभाव है, 30 सेकंड में प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम हमेशा सुनते हैं कि आदिवासी जो होते हैं वो बेचारे पढ़ाई के विचार से, अभाव से दूर रह जाते हैं जी। हम वो मजबूर लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और 40-50 लाख रुपया दे के मजबूरी खरीद के बैठे हैं। पढ़े लिखे अनपढ़, बिल्कुल पढ़े लिखे अनपढ़ और अंधे, जिनको ये तकलीफें दिखने के बावजूद 40-50 लाख रुपया दे के खरीद रहे हैं। बिल्डर के रोज आते हैं अपना काम कहाँ तक पहुंचा है वो देखने के लिए, लेकिन उनको बाहर का कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि उनको अपने पैसों से मतलब है। ना ही यहाँ के गड्ढे नजर आते हैं, ना ही तकलीफें। मतलब आपकी दुख तकलीफ, आपकी समस्याओं से बिल्डर और यहाँ के जो डेवलपर थे उनको कोई मतलब नहीं, लेना देना ही नहीं उनको सर। उनको सिर्फ उनके पैसे से मतलब है। उनके पैसे मिल गए, फिर उनकी जिम्मेदारी खत्म, फिर कहीं नया जमीन देखेंगे, फिर कहीं नई बिल्डिंग करके नया वाला तकलीफ शुरू, फिर किसी नए आदमी को नई जगह पे नए ढंग से। अब आप इशारे को समझ सकते हैं। इसी के साथ में मैंने अपने पूरे वक्तव्य में कहा है कि ये एक बड़ा खेल है और इसे समझने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन मेरी चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द इनकी समस्या दूर हो। इसी के साथ में अपने वक्तव्य को मैं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपको हमारी न्यूज में जरा भी सच्चाई दिखे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।